अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द अल मलिकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवल्लज़ी बअथ फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिल मुबीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आला हज़रत के चंद अशार पढ़ूंगा, उसमें आपने मेरा साथ देना है। जो आखिरी होगा तुम्हारे लिए वो आपने भी बोलना है। आला हज़रत फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा चुदीदो चुना, ज़मीनो ज़मा मकीनो मकान चुनीनो चुना, बने दो जहां दहन में ज़बां बदन में है जान। हम आए यहाँ उठे भी वहां, अताए अरब जिलाए करब फयूज़ो अजब बेगैर तलब। ये रहमत रब है किसके सबब बेरब्बे जहां तुम्हारे। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं भी बनी। ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे। जिना में चमन, चमन में सबन, सबन में फबन, पबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मनन। ये अमनो अमा तुम्हारे। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया, और गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे। वही रब है तुम जिसने तुमको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम। मगर आमना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिजरा वाले चमने जहां के थाले। सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। अरे अरे खुदा के बंदों कोई मेरे दिल को ढूंढो। मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। दरे रोजे के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया।
हम्द व सलात के बाद। लाइट जाएगी तो जनरेटर चलेगा। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की बड़ी मशहूर मारूफ सूरह मुबारका सूरतुल जुमुआ की पहली दो आयतें तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया। इसकी पहली आयत में अल्लाह ने अपनी तस्बीह बयान की, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। तस्बीह पढ़ रहे हैं जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सब अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं। और वो अल्लाह कौन है? अल मलिक, वो बादशाह है। अल कुद्दूस, पाकी है, पाक है वो। अजीज, गालिब है, हर चीज पर गालिब है। हकीम, हिकमतों वाला। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना तारुफ कराया। ये अल्लाह ने अपना तारुफ कराया कि मैं कौन हूं, कि मेरी तस्बीह तो आसमानों वाले और जमीन वाले सब पढ़ रहे हैं, और मैं बादशाह हूं, मैं पाकी वाला हूं, मैं गालिब हूं, मैं हिकमतों वाला हूं। और सुनो, हुवल्लज़ी, मैं ही तो हूं, बाअसा फिल उम्मिय्यीन रसूला, जिसने अनपढ़ों में अपना रसूल भेज दिया। मिनहुम, उन्हीं में से भेजा। अब रसूल की तारीफ अल्लाह क्या बयान फरमा रहा है? यतलू अलैहिम आयातिही, ये रसूल हमारी आयतों को तिलावत करते हैं, हमारा कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। यतलू अलैहिम आयातिही, ये रसूल हमारा कुरान पढ़ के हमारी आयतों को पढ़कर सुनाते हैं। व युज़क्कीहिम, और इससे ये इंसानों का तज़किया नफ्स करते हैं, इंसानों को पाक कर देते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन, वरना इनके आने से पहले तो लोग जरूर खुली गुमराही में थे। ये दो आयतों का तर्जमा मैंने आपके सामने रखा। इस आयत मुक़द्दसा के आखिरी में अल्लाह ने फरमाया कि महबूब की आमद से पहले व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन, जरूर तुम खुली गुमराही में थे। जब रसूल नहीं आए थे, मक्के में आपकी विलादत नहीं हुई थी, तो मक्के वालों को अल्लाह ने क्या फरमाया? तुम तो जरूर खुली गुमराही में थे। अब अल्लामा रूहुल बयान ने ये खुली गुमराही की लिस्ट बनाई। मैं उसी लिस्ट में से चंद गुमराहियां उस वक्त के लोगों की आपके सामने रखता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि मक्के का माहौल उस वक्त कैसा था। जो गुनाह दुनिया में अलग अलग जगहों पर होते हैं, वो सारा का सारा मक्के में होता था। जो मज़ाहिब के लोग दुनिया में अलग अलग जगहों पे रहते हैं, वो सारे मज़ाहिब के लोग मक्के में रहते थे। जिना के अड्डे भी वहीं थे, शराब के अड्डे भी वहीं थे, और दीगर बदकारियों के अड्डे भी वहीं थे। बुत के पुजारी भी वहीं थे, ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, आग के पुजारी,
लोग खुली गुमराही में थे। सच्चे माबूद की तलाश में लोगों ने कई माबूद बना लिए। किसी ने देखा मुल्क शाम में जाके कि ये वाला बुत जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, वो उठा के उसे मक्के में ले आया। और असर और रसूख वाला था तो उसने क्या किया, मक्के के मेन दरवाजे पे ये मैं रखूंगा यहाँ रख दिया। और कोई दूसरी यमन की तरफ गया, वहां पर उसने कोई बुत देखा तो वो उठा के ले आया, उसने काबे की दूसरी तरफ लगा दिया। और मक्के वालों ने खुद मिलकर जो है वो काबे की छत पर एक बहुत बड़ा बुत रख दिया जिसका नाम हबल था, जिसको गिराने के लिए हुजूर ने मौलाए कायनात को उठाया। तो सारा मक्का बुत का पुजारी, लोग खुली गुमराही में थे। काबे की दिल में ताजीम भी करते थे, जब भी तो दूर दराज से बुतों को लाके इसी घर में सजा रहे कि घर से कुछ ना कुछ लगाओ तो है। अपने घर में भी रख सकते हो, लेकिन काबे में लाके रखना, काबे की ताजीम उनके दिलों में थी। यही वजह है कि जब अबरहा का लश्कर काबे को ढाने आया तो अल्लाह ने अबाबीलों के जरिए उस लश्कर को हलाक कर दिया। हालांकि उस घर के अंदर तो सारे बुत सजे हुए थे। इन बुत के पुजारियों को अल्लाह ने हलाक नहीं किया, इसलिए कि ये बुतों के पुजारी तो थे, लेकिन काबे की अजमत इनके दिलों में थी। ये अपने आप पे फख्र महसूस करते थे कि हम इब्राहिम के बनाए हुए घर के पास रहते हैं, हम मक्के में रहते हैं। इस पर इन्हें फख्र था और उस घर की अजमत ताजीम इनके दिलों में थी। उसके दिल में अजमत और ताजीम नहीं थी, अल्लाह ने अबाबीलों से हलाक कर दिया उसे, वो गिराने आया था। और अल्लाह ने इनको ढील दे दी कि काबे की छत पे बुत लगाओ, अंदर बुत लगाओ, बाहर बुत लगाओ। 360 बुत सजा दिए, 360 बुत। लोग खुली गुमराही में थे। अपने जानवर लेके आते और वहां पत्थर रखे हुए थे काबे के गिर्द, और पत्थर पर ही जानवर की गर्दन रखते और उसको लात और उज्जा के नाम पर ज़बा करते। उनका उस वक्त बिस्मिल्लाह क्या होती थी, बिस्मिल्लाह वल उज्जा, लात और उज्जा के नाम से शुरू, और छुरी फेर देते थे। और जो खून निकलता था उसको फौरन प्याले में हाथ में लेकर काबे की दीवार पे मलते थे और समझते थे कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी कुर्बानी कबूल हो जाएगी, हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से लोग जब दूर दराज के इलाकों से मक्के आते थे, कोई शाम से आ रहा है, कोई यमन से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो जब वो हरम की हुदूद में दाखिल होने लगते थे तो हरम की हुदूद के बाहर दरख्त हुआ करते थे। तो उन दरख्तों पर वो अपना पूरे जिस्म का कपड़ा उतार के टांग देते और पूरा बरहना होकर हरम में दाखिल होते थे और फिर ही उसी बरहना हालत में, यानी पूरे नंगे होकर काबे का तवाफ कर देते। अल्लाह ने फरमाया तुम जरूर खुली गुमराही में थे। तवाफ हो रहा है, क्या औरत क्या मर्द सब बरहना तवाफ कर रहे हैं, खुली गुमराही में थे। और लोगों के मामलात क्या थे, बेटियों की तो कोई कदर व कीमत ही नहीं थी। जब बच्ची पैदा होती तो वो क्या इंतजाम रखते कि देखा कि भाई अब दर्द ज़ाह का टाइम आ गया है, डिलीवरी पेन आ सकता है या इसको डिलीवरी पेन उड़ गया है, तो फौरन जंगल में जाते और एक गड्ढा खोदते। ज्यादा गड्ढा बड़ा नहीं होता, 3-4 फीट गहरा गड्ढा खोदते, उसी की मिट्टी बाहर निकालते। और छोटा सा बच्चा कितना बड़ा होता है, 2-3 किलो का तो बच्चा होता है जो नौमौलूद होता है। अब जब
गड्ढा खोद कर आते और अपनी बीवी को सवारी पे बिठाकर उस गड्ढे के पास ले जाते, और गड्ढे के पास ले जाकर वहां वो औरत बच्चा जनती। अगर बेटा पैदा होता तो बेटे को गले से लगा लेते, बीवी को कंधे से हाथ से उठाकर अपने घरों में ले आते, और बड़ा एहसास और इकराम होता कि इसने बेटा जना है। और अगर औरत बेटी जनती तो उस बेटी को उसी वक्त उसका बाप उस गड्ढे में डालता, और नौमौलूद बच्चा तो आपको पता है चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, तो उसको मारते नहीं थे, कोई छुरी नहीं फेरते थे, कोई गला नहीं दबाते थे, बस उसको उठाया गड्ढे में डाला, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हाथ पैर चला रहा है, आंखें भी बंद हैं, और उसी पर जो बट्टी का ढेर लगा हुआ होता वो सारा गड्ढे में डालते, यहां तक कि वो गड्ढा पूरा भर जाता और बच्चा उसी गड्ढे के अंदर मर जाता। लोग खुली गुमराही में। जब बाप यानी एक मर्द कई कई शादियां करता था, ये तो इस्लाम ने आके उनको पाबंद किया कि 4 निकाह कर सकते हो, वगरना एक एक मर्द 10-10 औरतें रखता था अपने पास, 20-20 औरतें रखते, बकरियों के रेवड़ की तरह औरतें होती थी उनके पास। और औरत को जब महीना आ जाए तो उस औरत की शक्ल भी देखना गवारा नहीं करती। तो हमारे हुजूर ने बताया ना कि जब हजरत आयशा सिद्दीका पर वो वक्त आ गया जो औरतों पर आ जाता है महीने में, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता था कि अभी इस हालत में है, और पानी पी रही थी प्याले से, तो हुजूर ने फरमाया आयशा थोड़ा पानी बचाओ। हजरत आयशा ने बचा लिया, और फिर प्याला पकड़ के कहा आयशा बताओ तुमने कहां मुंह रख के पानी पिया था? हजरत आयशा ने अर्ज किया हुजूर मैंने यहां से पिया है। हुजूर ने भी वहीं से पानी पिया और फरमाया कि ये होती है मोहब्बत, और वो थी उस वक्त हालत हैज में। तो ये वो नापाकी थोड़ी है कि तुम औरत को अपने से इतना दूर कर दो कि इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। ये बातनी नापाकी में आता है, इससे तुम औरत से नफरत क्यों करने लग जाते? तो उस वक्त ऐसी जिहालत थी कि सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तो एक मर्द जब 10-10 20-20 औरतें रखता तो जाहिर सी बात है अब हद औरत से बच्चे होते हैं, इस औरत से 4 बच्चे, उस औरत से 3 बच्चे। अब पहली औरत से बच्चा जो हुआ वो जवान हो गया, वो बच्चा जब जवान हुआ और बाप का इंतकाल हो गया और उसकी सगी अम्मा जिंदा है और उसकी कई सौतेली अम्मा हैं जो बाप के निगाह में थी,
तो अब वो क्या करता है, तो इस्लाम ने आके बताया ना कि वो भी तेरी माए हैं, यह अपनी सौतेली अम्माओं से शादी कर लेता था और फिर अपने ही बाप की बीवी से फिर इसके भी बच्चे होते थे। अब बताओ नसब कहां जाएगा? लोग खुली गुमराही में। इसी तरीके की कई गुमराहियां साहिब रूहुल बयान ने बयान फरमाई कि जिसकी लाठी उसकी बहस का कानून चलता था, जो ताकतवर था वो कमजोर को दबाता था, कोई मजलूम का सुनने वाला नहीं था, कोई फरियाद रस नहीं था। तो ऐसे माहौल में जब लोग खुली गुमराही में थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को भेज दिया। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। हुजूर आ गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो सारी चीजों जो उस वक्त लोग गुमराही में थे, हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि जिसे मक्के के पहाड़ काले हैं ना, मक्के वालों के दिल इससे ज्यादा काले थे। सरकार दो आलम ने आकर उनके दिलों में ईमान को रोशन कर दिया है। इतने सख्त जान और सख्त दिल लोग थे कि हुजूर का काम करना और दावत और तबलीग करना ये हुजूर के लिए बड़ा मुश्किल था। 13 साल हुजूर ने मक्के में तबलीग फरमाई, 13 साल। और मक्के वालों ने जितना जुल्म करना था हुजूर पे किया। जब हुजूर काबे के सामने नमाज कर पढ़ते, सजदे में जाते तो ऊंट की पूरी ओजड़ी लाके रख देते थे, आपकी पीठ पे ओजड़ी रख दी। उक़बा बिन अबी मुईत ने और बार पीछे सरदारों के पास जाके खूब ठाटा मार मार के हंस रहे हैं कि हमने कैसा इनको सजा दी। और जब हुजूर सजदे में जाते तो हुजूर के गर्दन में चादर डालकर हुजूर का गला दबाया जाता और आप का गला इतनी जोर से दबाया कि हुजूर क़याम से रुकू और रुकू से सजदे की हालत में चले गए। लोगों ने गुमान किया कि कहीं हुजूर की रूह अनवर इनके जिस्म से परवास तो नहीं कर गई। ऐसे में हजरत फातिमा तो ज़हरा दौड़ी आई और उन्होंने कहा कि तुम मेरे बाबा जान को क्यों तंग कर रहे हो, और पीछे धकेला और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा सुर्ख हो गया। इस तरीके से मक्के वालों ने हुजूर को सताया है। ताइफ में तबलीग के लिए गए तो ताइफ वालों ने आवारा लड़कों को हुजूर के पीछे लगा दिया और वो आवारा लड़के हुजूर अलैहिस्सलाम के घुटने, आपकी पिंडली, आपके पंजे को निशाना बना बना कर पत्थर मारते कि हुजूर का पैर इतना जख्मी हुआ कि नालैन मुबारक खून से भर गई। और हुजूर तशरीफ लाए हैं लोगों की हिदायत के लिए। जो कायनात में हादी बनकर आया, लोगों ने उसी को इतना सता दिया, इतना सताया कि हुजूर ने फरमाया कि 1,24,000 कमोबेश इस दुनिया में अंबिया आए हैं, किसी नबी को इतना नहीं सताया गया जितना मुझे सताया गया। इतना सताया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूला रसूलन मिनहुम, वो अल्लाह है कि जिसने अनपढ़ों में अपना महबूब भेज दिया। महबूब भेज दिया। अब महबूब का काम क्या था? यतलु अलैहिम आयातिही, कि इनको कुरान की आयतें तिलावत करते थे, इनको सुनाते थे। अब उसका अंदाज क्या था कि जब कुरान नाजिल होता तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुफ्फार के सामने कुरान जाके पढ़ते थे और हुजूर के मुंह से निकला हुआ कलाम जब वो सुनते थे तो उनकी अक्लें हैरान हो जाती थी कि यार ये कैसा कलाम पढ़ते हैं, ऐसा कलाम तो हमने कभी सुना ही नहीं। बड़े बड़े शुआरा के कलाम सुने, बड़े बड़े कसीदे हमने सुने, लेकिन जैसा मोहम्मद अरबी कलाम पढ़ता है ऐसा तो किसी का कलाम ही नहीं है।
इतनी फसाहत और बलागत तो किसी के कलाम में है ही नहीं। आला हज़रत ने फरमाया तेरे आगे यूं है दबे लजे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हुजूर का कलाम सुनते कि ये कैसा कलाम पढ़ते, और कभी कभी तो हुजूर कलाम पढ़वाते थे। जब सूरह रहमान नाजिल हुई तो हुजूर ने फरमाया कि ये कलाम सूरह रहमान, ऐ मेरे गुलामों तुम में से कौन जाके इन काफिर सरदारों के आगे पड़ेगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, हुजूर मैं पढ़ूंगा। और ये बच्चे थे, लड़के थे, पतली पतली टांगे, पतला पतला हाथ, दुबला पतला बच्चा। हुजूर ने फरमाया बेटा तुम बैठ जाओ, और कोई तुम में से पढ़ेगा। फिर अब्दुल्ला इब्न मसूद खड़े हुए, हुजूर मैं पढ़ूंगा। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, तुम बच्चे हो, अभी ये बड़े बड़े सरदार हैं। हुजूर ने फरमाया और कोई पढ़ेगा हो। फिर अब्दुल्ला इब्न मसूद ने हाथ खड़ा किया। हुजूर ने फरमाया फिर तुम जाओ और जाओ इन सरदारों को ये कुरान सुनाओ जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला है। जब कोई दूसरे सहाबी की तरफ से हदीस आती और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद की तरफ से हदीस आती तो इमाम आजम अबू हनीफा अब्दुल्ला इब्न मसूद की हदीस को लेते थे। और यही अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं जो फरमाते हैं मैंने खुद रसूलुल्लाह की नमाज देखी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधा और फिर रुकू में गए, फिर सजदे में गए, फिर खड़े हुए और फिर 4 रिकात मुकम्मल की। हुजूर ने कहीं भी रफ़ा-ए-दैन नहीं किया। इमाम आजम ने फरमाया हुजूर ने आखिरी वक्त में रफ़ा-ए-दैन छोड़ दिया था। इसीलिए आज सारी कायनात में हनफी रफ़ा-ए-दैन नहीं करता, बस तकबीर तहरीमा के लिए अल्लाह अकबर करता है और हाथ बांधता है और अपनी पूरी नमाज पढ़ता है। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद है। ये वही अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं कि जब हुजूर ने सहाबा की जमात से कहा कि सहाबा की जमात, ऐ मेरे गुलामों मैं रात पहाड़ पे जाऊंगा जिन्नात को तबलीग करने के लिए, वाज़ो नसीहत करने के लिए। अगर तुम में से कोई चलना चाहे तो इतने वक्त पर आ जाए, मेरे साथ चल ले। अब जिन्नात को तबलीग करने हुजूर जाएंगे। अब हुजूर के जाने का जब वक्त हुआ तो कोई सहाबी भी नहीं था, यही अब्दुल्ला इब्न मसूद दरवाजे पे खड़े हुए थे। हुजूर ने फरमाया तुम आ गए? कहा हुजूर मैं जाऊंगा आपके साथ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब्दुल्ला इब्न मसूद को पहाड़ पे ले गए और पहाड़ पे ले जाने के बाद हुजूर ने एक हिसार खींच दिया कि अब्दुल्ला इसमें बैठ जाओ, तुम्हें तरह तरह की आवाज़ें भी आएंगी, चीख पुकार भी आएगी, शक्लें भी नजर आएंगी, घबराना नहीं, घबराना नहीं। कहा हुजूर बस आपने फरमा दिया, अब मैंने क्या घबराना है। हुजूर ने जब अपना अल्लाह की हम्दो सना शुरू की ना, अल्लाह की तस्बीह तहलील की, तो ऐसे ये जिन्नात की आमद हुई और ये चीखो पुकार की आवाज़ें अब्दुल्ला इब्न मसूद सुनने लगे। फरमाते हैं कि वो मैं ही था कि रसूलुल्लाह की थपकी की वजह से टिका रहा, वरना वो मंजर, वो आवाज़ें, वो खौफ, वो मैंने जो सुना और देखा है वो अल्लाह के रसूल हैं। जब उन सरकश जिन्नातों को जब वाज फरमाया ना तो वो सारे रसूलुल्लाह पर ईमान ले आए, ईमान ले आए। यही अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं कि हुजूर ने फरमाया कि जाओ अब्दुल्ला तुम जाके सरदारों को। अब जब इनकी बात आ गई है तो एक मरतबा हुजूर ने अब्दुल्ला इब्न मसूद को ऊपर चढ़ा दिया कि चलो तुम ऊपर चढ़ो। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद जब ऊपर चढ़े ना तो नीचे जो सहाबा खड़े हुए थे वो अब्दुल्ला इब्न मसूद की पतली पतली टांगे देख के हंसने लगे कि यार इसकी टांगे कितनी पतली हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात को महसूस किया तो फरमाया सुनो, ये अब्दुल्ला की जो टांगे पतली पतली तुम्हें नजर आ रही है ना, खुदा के नजदीक इसका वजन ओहद पहाड़ से भी ज्यादा है। यह है अब्दुल्ला इब्न मसूद। हमारे यहां लोग बॉडी बिल्डर बन जाते हैं और ये सीना चौड़ा, ये जिस्म, और खा खा के पूरे मसल्स तैयार हो जाते हैं। तेरे मसल, तेरी बॉडी दीन के किस काम की? अब्दुल्ला इब्न मसूद की पतली पतली टांगे दीन के काम आ गई।
तेरी बॉडी किस काम की? मजा तो तब है कि तू अपनी बॉडी को अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की खातिर इस्तेमाल करे। वो पतली पतली टांगों वाला ले गया नंबर कि हुजूर फरमाते हैं खुदा के नजदीक तो इसकी ये पतली पतली टांगे बहुत पहाड़ से भी ज्यादा वजनी है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को फरमाया कि जाओ बेटा तुम जाके इन काफिरों को सूरह रहमान सुनो। हजरत अब्दुल्ला आए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यसजुदान वस्समा। अभी ये तिलावत कर ही रहे हैं, जारी है। अबू जहल उठा और अब्दुल्ला इब्न मसूद के कान को पकड़कर ऐसा उसने नीचे की तरफ झटका दिया और दिया मिला के थप्पड़, तो ये कान यहां से फट गया और खून का फव्वारा जारी हो गया। खून का फव्वारा। अब्दुल्ला इब्न मसूद अपने कानों पे हाथ रख के रसूलुल्लाह की बारगाह में दौड़े कि हुजूर मेरे पे उन्होंने गजब ढा दिया, देखे मेरा कितना खून, पूरा खून उनके पूरे जिस्म पर, पूरे मुंह पर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी मरहम पट्टी के लिए उनको भेजा और अफसोस किया कि मेरा बच्चा, मेरा गुलाम इतना जख्मी हो गया है। अबू जहल ने ये काम किया था मक्के में और हुजूर अलैहिस्सलाम रंजीदा हुए थे कि अब अब्दुल्ला को इतना नुकसान पहुंचा दिया। और जब बदर की जंग हुई और अबू जहल बदर में मारा गया, हुजूर ने फरमाया कि जो आखिरी सांसें ले रहा है अब्दुल्ला जाओ उसे ठंडा कर दो। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद जाके बदर में वो काफिरों की लाशों को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि जो आखिरी सांसें ले रहा है उसे ठंडा कर दूं। पहुंच गए अबू जहल के पास। अबू जहल देखा कि वो आखिरी सांसें ले रहा है। अबू जहल की आखिरी सांसें चल रही हैं और जैसे ही चाहा कि करीब जाके इसकी गर्दन उड़ाऊं तो अबू जहल ने आंखें खोल दी और आंखें खोल के कहने लगा कि तेरे हाथ में जो तलवार है इसमें वो तेजी नहीं है, ये मेरी तलवार उठा, ये शाम की बनी हुई है, इससे मेरी गर्दन उतारियो, लेकिन अपने साहिब को जाके ये मेरा पैगाम दे दियो कि जितनी नफरत मैं उनसे दुनिया में करता था उससे ज्यादा नफरत मैं दुनिया से लेके जा रहा हूं। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया कि मूसा के वक्त में जो फिरौन था वो इतना सख्त नहीं था, मेरे वक्त में जो अबू जहल मिला है ये उस फिरौन से ज्यादा सख्त है। उसने तो गर्क होते वक्त कह दिया था आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, कि मैं मूसा व हारून के रब पर ईमान लाया। ये मरते मर गया और मेरा बुग़्ज़ लेके जा रहा है, मेरा हसद लेके जा रहा है। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने तलवार उठाई और गर्दन उड़ा दी। और गर्दन उड़ाने के बाद अब चूंकि वो अबू जहल लंबा तड़ंगा ताकतवर आदमी था, उसका जब सर उठाया ना तो आप चूंकि दुबले पतले थे, अब वो उठ ही नहीं रहा, वो भैंस का सर कहां उठेगा। तो फिर आपने क्या किया, तीर निकाला, उसके कानों में डाला और कान में तीर फंसाकर ऐसे खींचते हुए ला रहे हैं जैसे किसी आप भारी चीज को खींचते हुए लाते हैं, और खींचते हुए ला रहे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम के पास कि मैंने अबू जहल का सर उतार दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बिल्कुल बराबर में हजरत जिब्राइल खड़े हुए हैं। हजरत जिब्राइल ने हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा अल उज़ुन बिल उज़ुन या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल कान का बदला कान। तो हुजूर अलैहिस्सलाम भी मुस्कुराने लगे। जिब्रील ने उस वाक़ये की तरफ इशारा किया, यही अबू जहल था जिसने अब्दुल्ला इब्न मसूद का कान पकड़कर इस तरह से खींचा था कि पूरा कान से खून का फव्वारा जारी हो गया। आज अब्दुल्ला इब्न मसूद अबू जहल के कान में तीर डालकर इसके सर को खींच के ला रहा है। कान का बदला कान, कान का बदला कान। तो हुजूर भी मुस्कुराने लग गए। फरमाया डाल दो इसको उस घड़े में जाके। ये है अब्दुल्ला इब्न मसूद। तो दोस्तों, कुरान पाक की तालीम हुजूर अलैहिस्सलाम ने दी, कभी खुद सुनाते थे, कभी अपने गुलामों से सुनवाते थे। यतलू अलैहिम आयातिही, ये कुरान की तिलावत करते, व युज़क्कीहिम, और ये दिलों को पाक करते, दिलों को पाक करते। दोस्तों, व युज़क्कीहिम, ये तस्किया नफ्स करते हैं, तेरे दिल की गलाजत को पाक करते हैं। मुझे बताओ, कायनात में कोई ऐसा आला है
जो दिल की निजासत को चेक करके बता दे, जो दिल की निजासत, दिल की गलाजत चेक करके बता दे। कायनात में कोई ऐसा आला बना जो इंसान के दिल पे रखा जाए और बता दे कि इसके अंदर इतना शिर्क भरा हुआ है, इसके अंदर इतना निफाक भरा हुआ है, इसके अंदर इतना बुग़्ज़ भरा हुआ है, हसद है, जलन है, कीना है, कपट है, गिलाजत का पलंदा है ये दिल। कोई ऐसा आला है? कायनात में कोई ऐसा आला नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को ये ताकत और कुदरत दे के भेजी और फरमाया वयुज़क्कीहिम, ये मेरा महबूब है जो दिलों को पाक करता है, दिलों को पाक करता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तज़किया नफ्स फरमाते थे और इसके लिए हुजूर को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हुजूर सिर्फ नजर डालते थे, दिल पाक हो जाता था। उमर सुए नबी गए और नजर सुए उमर गई, पड़ी निगाह मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई। सिर्फ नजर डाल के दिल पाक कर दिया। इसी तरह से दो जुमले बोल दिए, दिल पाक कर दिया। सीने पे हाथ फेर दिया, दिल पाक कर दिया। वयुज़क्कीहिम, ये मेरा महबूब है जो दिलों को पाक करता है। हम भी अपने घरों में चीजें पाक करते हैं, अपने कपड़े पाक करते हैं, अपने फर्श को पाक करते हैं, लेकिन हम कपड़े पाक करने के लिए साबुन का, पानी का इस्तेमाल करते हैं, ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं, सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों फिर जाके हमारा कपड़ा पाक होता है। लेकिन याद रखें, ब्लीच या सर्फ या साबुन और पानी मिलकर भी आपके कपड़े को पाक नहीं करते। एक और चीज चाहिए होती है जो आपके कपड़े को पाक करती है। मिसाल के तौर पे एक बाल्टी लें, आप भर लें और एक गंदा कपड़ा उस बाल्टी में डाल दें और सुबह डाल के जाएं और शाम में आके फिर बाल्टी से कपड़ा निकालें, हालांकि आपने उसमें साबुन भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, और जब शाम में आके निकाला तो कपड़ा पहले से ज्यादा गंदा बाहर निकला। आप बोले यार मैंने साबुन भी डाल के गया था, सर्फ भी डाल के गया, पानी भी, ये कपड़ा तो धुल साफ ही नहीं हुआ, पाक ही नहीं हुआ। तो दोस्तों साबुन और सर्फ ने अपना काम नहीं किया, पानी ने अपना काम नहीं किया, इसलिए कि एक तीसरी चीज भी चाहिए। वो क्या है? वो हाथ है कि जो कपड़े को पकड़ेगा और जरा झटकेगा, जरा रगड़ेगा और जरा पटकेगा तो फिर क्या होगा? पानी अपना काम दिखाएगा, साबुन अपना काम दिखाएगा, कपड़ा पाक हो जाएगा। तो दोस्तों अगरचे कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत भी इंसान के दिलों को पाक करती हैं, रसूलुल्लाह की हदीसें भी दिलों को पाक करती हैं, लेकिन अगर चाहो कि सिर्फ कुरान और हदीस से तेरा दिल पाक हो जाए तो मुझे बताओ, अगर पाक होता होता तो 73 बनते? सभी तो कुरान और हदीस लेके बैठे हुए, सभी तो कुरान और हदीस की बातें कर रहे हैं, तो 73 बनते। इसका मतलब यह है कि सिर्फ कुरान पढ़ना और सिर्फ हदीसें पढ़ने से दिल पाक नहीं होता, दस्ते रसूल भी चाहिए, रसूलुल्लाह का हाथ चाहिए। तो दोस्तों अपने दिल को दस्ते रसूल में दे दो, फिर कुरान अपना काम करेगा, हदीसें अपना काम करेगी, फिर तुम्हारा दिल पाक हो जाएगा। आप कहते हैं ना कि यार मैंने तो उसे दिल दे दिया, मैंने तो उसे दिल दे दिया, मैंने रसूलुल्लाह को दिल दे दिया, यानी मैं इनकी गुलामी में आ गया। और जब तू सच्ची गुलामी में आ गया है तो फिर कुरान अपना भी काम करेगा और हदीसें अपना काम करेगी, तेरा दिल पाक हो जाएगा। वयुज़क्कीहिम, ये मेरा महबूब है जो दिलों को पाक करता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और ये किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। अब देखें अल्लाह ने, हजरत इब्राहीम ने क्या दुआ मांगी थी कि रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा वयुज़क्कीहिम। ऐ अल्लाह ऐसा रसूल भेज दे, ऐसा रसूल भेज दे कि जो किताब व हिकमत की तालीम दे और इनके दिलों को पाक करे। तो दिलों को पाक करने की बात हजरत इब्राहीम ने बिल्कुल आखिरी में की थी, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ आज भी पहले पारे में महफूज है।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐसा रसूल भेज दे, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती, जो तेरी आयतें पढ़ के सुनाए, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और फिर इन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे, व युज़क्कीहिम, और इनका दिल पाक कर दे। ये बात हजरत इब्राहिम ने आखिरी में कही थी, लेकिन जब अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा तो अल्लाह ने महबूब का तारुफ कैसे कराया? वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कि हमने जो महबूब भेजा है इसकी शान ये है कि ये पहले दिलों को पाक करता है, उसके बाद किताब व हिकमत की तालीम देता है। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले दिल को पाक करते हैं, उसके बाद किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा फर्क है, इस फर्क को समझें। किताब व हिकमत सिखाना और फिर दिल का पाक होना ये और है, पहले दिल को पाक करना फिर किताब व हिकमत समझाना ये और है। हम मदरसे में जाते हैं, मदरसे में हमें नमाज सिखाई जाती है, रुकू सिखाया जाता है, सुजूद सिखाया जाता है, सारी नमाज सिखाई जाती है। और उसके बाद फिर हमसे कहा जाता है कि भाई तुम्हें पूरी नमाज आ गई, अब जाओ मुसल्ला बिछाओ और अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो और अपना दिल पाक कर लो। हमने तुम्हें कुरान पढ़ना सिखा दिया, अब जाओ कुरान पढ़ो और अपना दिल पाक कर लो। तो हम नमाज और कुरान के जरिए से अपना दिल पाक करते हैं और फिर अल्लाह ताला करम फरमाता है, दिल पाक हो भी जाता है। लेकिन बारगाहे रिसालत का मामला और है, जब बंदा पहुंचता है तो हुजूर पहले दिल पाक करते हैं फिर मुसल्ले पे लेके आते हैं। पहले दिल पाक करते हैं और फिर लेके आते हैं, कुरान और हिकमत की तालीम देते हैं। और यही तरीका अल्लाह ने महबूब के गुलामों में रखा कि जितने भी औलिया अल्लाह आए, उनके आस्थानों में जब आने वाला आता है ना, तो पहले वो नजर डाल के उसका दिल पाक करते हैं और फिर उसके अपने खानकाही तरीके से उसके किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। क्योंकि ये रसूलुल्लाह के खुलाफा हैं, तो जो तरीका रसूलुल्लाह का था वही तरीका औलिया अल्लाह का है। इसीलिए मैं कहता हूं, मदरसे से निकलने वाला गुमराह हो सकता है, किसी वली की खानकाह से निकलने वाला गुमराह नहीं हो सकता। मदरसे से निकलने वाला गुमराह हो सकता है कि सब कुछ सीखने के बाद भी दिल पाक नहीं हुआ, गुमराह हो गया। लेकिन खानकाह से निकलने वाला, अल्लाह के वली की सोबत में बैठने वाला, उसका तो पहले दिल पाक किया जाता है, बाद में किताब व हिकमत सिखाई जाती है। वो कभी गुमराह नहीं होता, वो सिराते मुस्तकीम पे रहता है। तो महबूब की शान ये है कि ये किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। अब यहां पर आपकी तवज्जो चाहिए, और मैं बहुत अब आपकी दुखती रग पे हाथ रखने लगा हूं। हाँ, आपकी दुखती रग में हाथ रख रहा हूं, आप तवज्जो फरमाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न तो हमने मना लिया, जगह जगह झंडे भी हमने लगा लिए, गाड़ी भी सजा ली, घर भी सजा लिया। तो क्या हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद सिर्फ इतना ही है कि बस मेरा मिलाद मना लो? ये जो आयत मुकद्दसा कह रही है कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि ये कुरान की आयतें पढ़ते हैं और तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं कि देखो मेरे गुलामों, मेरे उम्मतियों, मेरी तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजारना, मेरी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारना। तो क्या हमारी जिंदगियां रसूलुल्लाह की तालीमात के मुताबिक गुजर रही हैं, या फकत हमने सरकार की आमद मरहबा के नारे लगा के अपने आप को बचा लिया? वो भी एक अच्छा अमल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इन्हीं बरकतों वाले काम के पीछे छुप जाते हैं। हम इन्हीं बरकतों वाले कामों के पीछे छुपे हुए हैं, और लोग कैसा तारुफ कराते हैं, अबे भाई इसके यहाँ बड़ी 11वीं होती है, वो बड़ी 11वीं होती है इसके यहाँ, और 12वीं का तो लंगर पूछो मत, बकरे काटता है ये तो, और मछलियां खिलाता है। तो भाई ठीक है, बकरे खिलाता है, मछली खिलाता है, या 11वीं मनाता है, या मिलाद मनाता है, या महफिल सजाता है, ये तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी काम।
तो बरकतों वाले काम के पीछे हम छुप गए। लोग हमारे को इस हिसाब से जानने लगे कि ये बड़ी 11वीं करते हैं और ये बड़े मिलाद मनाने वाले लोग हैं, लेकिन वही हजरत साहब फजर में सो रहे होते, फजर में सो रहे हजरत, और मिलाद से पूरे इलाके में मशहूर है। नमाजों का कोई पता नहीं है, लेकिन 11वीं से पूरे इलाके में मशहूर है, कुर्बानी के जानवर से पूरे इलाके में मशहूर है। तो हम इस बरकतों वाले काम के पीछे अपने आप को छुपा के बैठ गए। तो याद रखो, ये मसनूई काम, इसके बारे में तुमसे मैदान क़यामत में सवाल नहीं होगा कि तुमने मिलाद क्यों नहीं मनाया, सवाल यह होगा कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। हाँ, ये मैं आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया मैंने। और हुजूर ने तो फरमाया, आमाल में सबसे पहला सवाल ही नमाज का हो। अब मुझे बताओ कि फजर की नमाज में आप क्या कर रहे होते, जबकि मौज़िन ने अपना काम कर दिया, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जो रसूलुल्लाह ने तालीमात दी कि इस टाइम फजर की नमाज अदा की जाएगी, ये बिलाल तुम अजान दो, तो बिलाल ने अजान दे दी। हुजूर खुद भी तशरीफ ले आए, हुजूर हजरत फातिमा के दरवाजे पे गए, फातिमा अस्सलात अस्सलात, नमाज पढ़ो, नमाज के लिए उठ जाओ। तो हुजूर तो अपनी जिंदगी में ये काम करके गए हैं, सिखा के गए हैं, बता के गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ मिलाद और 11वीं और उर्स, इसके पीछे हमने अपने आप को छुपा लिया। लोगों में हम मशहूर हो गए कि हम बड़े नेक हैं, लेकिन हमारी हालत पसे पर्दा कुछ और है। हम बनावटी नेक हैं, बनावटी नेक। याद रखो, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आप दुनिया वालों के सामने तो नेक मशहूर हो जाओगे, लेकिन अल्लाह उसका रसूल जानता है कि तू कितना नेक है। तो याद रखो, हमें दुनिया वालों की वाहवाह नहीं चाहिए, हमें अल्लाह उसके रसूल की वाहवाह चाहिए। आप अल्लाह उसके रसूल के सामने सच्चे नेक हो जाओ, फिर आपको कायनात की परवाह भी नहीं हो। वक्त का बादशाह, वक्त का बादशाह, उसका बेटा, और बेटा हो गया अब्बा के ऐशो आराम से बज़न, और निकल गया बाहर, अल्लाह वाला हो गया। मजदूरी करता था, और मजदूरी 8 घंटे की जगह 12 घंटे की मजदूरी, और जब मजदूरी मिलती थी तो उस मजदूरी में वो 3-4 दिन का गुजारा करता था। और फिर हफ्ते में, फिर जब मजदूरी पैसे खत्म हो जाते थे, उसके बाद फिर आता था और फिर मजदूरी करता था। यहां तक के लोग उसको ढूंढते थे कि यार वो बच्चा ले गया था, वो किधर गया। कहा भाई वो तो एक हफ्ते में 2 दिन आता है, बस एक मजदूरी वो हफ्ते को करता है और एक बुध को करता है। वो 2 दिन आता है और एक मजदूरी करता है और दिल लगा करता है, उसके बाद पता नहीं क्या करता है, कहाँ जाता है। लोगों ने उसको ढूंढा तो पता लगा एक झोपड़ी, टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है, एक दिन मजदूरी करता है और बकिया अय्याम अल्लाह उसके रसूल के अहकामात पर अमल करता है, अल्लाह की हम्दो सना करता है और रसूलुल्लाह पे दुरूद व सलाम पढ़ता है। उसका यही काम है। उसे दुनिया के मालो मता, ऐशो आराम से कोई लगन नहीं थी। और यहां तक के उसके हाथ में बाप की दी हुई अंगूठी थी, और जब वो मजदूरी पे नहीं आया तो लोगों ने ढूंढा, यार अब पूरा हफ्ता गुजर गया, आ जाता है। पता किया भाई क्यों नहीं आया, तो वो सख्त बीमार है। देखने पहुंचे तो कहा कि देखो मैं अब अनकरीब मर जाऊंगा, लेकिन जब मैं मर जाऊं ना यार, तो तुम लोग बस इतना एहसान कर देना, मजदूरी के ये कुछ पैसे बचे हो, मेरे कफन दफन का इंतजाम कर देना, और ये अंगूठी बादशाह वक्त को दे देना, बादशाह वक्त को ये अंगूठी दे देना। अब वो मर गया, उसका इंतजाम भी हो गया, अब वो अंगूठी लेके बादशाह से मिलना कोई आसान काम है। लेकिन जब देखा कि किसी मौके पर बादशाह की सवारी गुजर रही है तो लोग आगे बढ़े, बादशाह की सवारी रोकी, बादशाह से कहा कि हुजूर आपसे एक काम है। कहा क्या काम है? कहा ये अंगूठी आपकी अमानत है, मरने वाला दे गया था। बादशाह ने जब अंगूठी देखी तो अपनी सवारी से उतर गया कि ये अंगूठी देने वाला कहाँ है? कहा वो तो मर गया। कहा उसकी कब्र कहाँ है? मुझे ले चलो। और जब बादशाह उसकी कब्र पे पहुंचा और रोने लगा, धाड़े मारने लगा, तो लोग हैरान थे कि एक झोपड़ी में रहने वाला, हफ्ते में 2 दिन मजदूरी करने वाले की कब्र पे बादशाह इतना क्यों रो रहा है। तो लोगों ने कहा बादशाह सलामत, क्या हो गया इस फकीर की कब्र पे इतना क्यों रो रहे हो? कहा ये फकीर मेरा ही बेटा है, ये मेरा ही बेटा है।
तो दोस्तों, जब दुनिया की हकीकत किसी के सामने खुल जाती है ना, तो फिर इसे ये महल्लात, ये ऐशो आराम, इसकी कोई हकीकत नहीं रहती। हुजूर ने फरमाया, मेरे सामने भी दुनिया बड़ी सज धज के आई, मैंने ठोकर मार दी, ठोकर मार दी, तो सिद्दीक़ अकबर रोने लगे। और इस ठोकर को सिद्दीक़ अकबर ने देख लिया था कि हुजूर चल रहे हैं, हुजूर ने ऐसे ठोकर मारी, सिद्दीक़ अकबर ने देख लिया। बाद में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये ठोकर क्यों मारी, किसको मारी? फरमाया, अबू बकर, दुनिया सज धज के मेरे आगे आ गई कि मैं इसकी तरफ तवज्जो कर लूं, ठोकर मार दी मैंने। तो सिद्दीक़ अकबर रोने लग गए। कहा, अबू बकर तुम क्यों रोते हो? कहा, हुजूर ये तो आप हैं कि इसके मकर में नहीं आया, आपने ठोकर मार दी। अगर ये मेरे सामने आ गई तो कहीं मैं इसके मकर में ना आ जाऊं, कहीं मैं इसके जाल में ना फंस जाऊं। तो दोस्तों, दुनिया, आला हज़रत फरमाते हैं, दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस की गांठ है हर्राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी बाली। अरे ये भेड़ियों का बन है और शाम आ गई सर पर, कहां सोया मुसाफिर, हाय कितना लाओ बाली है। अचानक ही मौत आती। आज देखे ना, हम सलातो सलाम पढ़ रहे थे, कान में किसी ने बोला कि भाई बिलाल बच्चे का इंतकाल हो गया। वो बिलाल बच्चा जो है वो जुलूस में तबीयत खराब हुई और उसका इंतकाल हो गया। तो रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल करना, ये दीन इस्लाम पर अमल करना है। जब आप नमाजी भी हो जाएं, जब आप ज़कात देने वाले भी हो जाएं, जब आप हलाल और हराम में तमीज़ करने वाले हो जाएं, यानी जो काम रसूलुल्लाह ने किया है, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तुम्हें अल्लाह के रसूल ने आयतें पढ़ के सुनाई, पूरा कुरान तुम्हें दे दिया और तुम्हें किताब व हिकमत के वो सारे राज भी बता दिए कि देखो तुम्हें कैसे दुनिया में रहना है। व युज़क्कीहिम, और इस तरह से हुजूर ने तुम्हारे कुलूब को पाक भी कर दिया कि ईमान वाले तुम हो गए और तुम्हारी नस्ल दर नस्ल मोमिन चले आ रहे हैं। तो मुझे बताओ, हम हुजूर की तालीमात पर अमल कब करेंगे? 15 साल का बच्चा 15 साल का हो गया, 20 साल का भी हो गया, 25 का भी, 35 का भी, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 का भी हो गया, अभी तक वो अपने आप को इसी मिलाद और 11वीं के पीछे छुपा के रखा हुआ है। बड़ा जानवर कुर्बानी लाके अपने आप को कुर्बानी के पीछे छुपा के रखा। ऐसा ना करें। आप अल्लाह उसके रसूल की तालीमात पर अमल करने वाले बन जाएं, इसी से आपको निजात मिलेगी। ये बात आप जहनों में रखें। हम मिलाद मना रहे हैं, महफिल सजा रहे हैं, हुजूर की बातें हो रही हैं, इसका अपना एक अजर व सवाब है, इसका अपना एक अजर व सवाब है। लेकिन ऐसा ना हो कि मिलाद की महफिल तो 12 या 2 बजे तक हमने खाया, लंगर खाया, और फिर जब जाके 2:30 बजे सोए तो फिर सुबह आंख 10 बजे खुल लेगी, फजर गायब। तो ऐसे मिलाद से में जाने से तो मैं आपको रोकूंगा कि आप कतन मत जाए, कि आपकी फजर ही निकल जाए। हाँ, मैं इस चीज को खुद भी पसंद नहीं करता, और मैं आपको भी ये मशवरा दूंगा कि ऐसी महफिल जो आपकी फजर कज़ा कर दे, सबब बन जाए फजर कज़ा का, तो उसे एहतियात कर ले। फजर पढ़ना, और फजर की फर्ज की बात नहीं कर रहा मैं, फजर की सिर्फ 2 सुन्नतों की बात कर रहा हूं। 2 सुन्नतें जो आप सिर्फ 2 मिनट में पढ़ लेते हैं, और बात तो इतने तेज होते हैं वो 1 ही मिनट में पढ़ लेते, वो तो 1 ही मिनट में पढ़ लेते। हुजूर ने फरमाया कि देखो फजर की सुन्नतें कभी मत छोड़ना, इसलिए कि फजर की 2 सुन्नतों का अल्लाह ने वो सवाब रखा है कि दुनिया ओ माफीहा, पूरी दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है, फजर की 2 सुन्नतों का सवाब उससे बड़ा है। तो जो 2 सुन्नतों का सवाब इतना बड़ा है तो फर्ज का सवाब कितना होगा। तो तुम अपने आप को 2-2:30 बजे जगाकर इतने बड़े सवाब से महरूम होने जा रहे हो, ये कहां की अक्लमंदी, ये कहां की अक्लमंदी है।
कि 4 घंटा महफिल में बैठे और 10 मिनट तुम फजर में ना खड़े हुए, ये तो बड़ा घाटे का सौदा है। एक जंग में हुजूर अलैहिस्सलाम ने खैबर के मौके पर जब माल गनीमत तकसीम किया, या हो सकता है कोई और जंग हो, तो ठीक ठाक माल सहाबा को दिया, और इतना माल दिया कि सहाबा आपस में ही खरीदो फरोख्त करना शुरू कर दी। आपस में ही खरीदो फरोख्त, खूब पूरा दिन जो है ना वो खरीदो फरोख्त ही चल रही है, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, ये खरीदो फरोख्त चल रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं कि एक सहाबी शाम में आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आज मैंने 300 औकिया सोना कमा लिया, आज पूरे मदीने में मुझसे ज्यादा किसी ने नहीं कमाया होगा। हुजूर अलैहिस्सलातो वो भी सहाबी रसूल थे, वो भी इसलिए नहीं बता रहे थे मैंने इतना कमा लिया, वो इसलिए बता रहे थे कि कयामत तक के मालदार सुन लें, कयामत तक के मालदार सुन लें कि जो तुम माल कमाने में अपना वक्त लगाते हो और उस पर खुश होते हो, तो वो सुन लें कयामत तक के पैसे वाले लोग, दौलतमंद लोग, कि मैंने आज हुजूर के सामने ये मान किया है कि हुजूर मैंने आज 300 औकिया सोना कमा लिया, आज पूरे मदीने में किसी ने इतना नहीं कमाया होगा। हुजूर क्या जवाब देते हैं? हुजूर ने फरमाया, वही हका, क्या बात करता है तू, ये क्या बातें कर रहा है, मैंने सबसे ज्यादा कमा लिया और मुझसे ज्यादा किसी ने नहीं कमाया। हुजूर ने फरमाया, सुनो, तू फर्ज पढ़ और फर्ज के बाद जो सुन्नतें वो पढ़, और सुन्नतों के बाद सिर्फ 2 रिकात जो नफिल पढ़ेगा ना, वो तेरी कमाई से बहुत ज्यादा है। दोस्तों, मैं तुम्हें उन बातों की तरफ लेके आ रहा हूं जिधर आपकी तवज्जो नहीं है। तुम पूरा दिन 8 घंटा ऑफिस में दे रहे हो, महीने में आपको क्या मिल रहा है? दुकानों पे दे रहे हो, आखिरी में महीने में क्या मिल रहा है? हुजूर फरमा रहे हैं, 2 रिकात नफिल पढ़ने से 300 औकिया सोने से ज्यादा तू कमा लेगा। तो ये 2 रिकात नफिल जो बंदे का हक है, ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना अल्लाह ने फर्ज की, ना रसूलुल्लाह ने फर्ज की, ना सुन्नत के दर्जे में है, ये नफिल है। लिअन्ना नफला हक़्क़ल अब्दी, ये तो बंदे का हक है, पढ़ेगा तो सवाब है, नहीं पढ़ेगा तो अल्लाह पूछेगा नहीं कि तूने नफिल क्यों नहीं पढ़े, तूने नफिल क्यों नहीं पढ़े। नफिल का कोई सवाल नहीं है। लेकिन हुजूर ने फरमाया, सुनो, तू अगर समाज से फारिग होकर 2 रिकात नफिल पढ़ेगा तो अल्लाह इससे ज्यादा सवाब अता फरमाएगा, इससे ज्यादा तू कमा लेगा। तो जो नफिल में अल्लाह ने इतना सवाब रखा है, तो सुन्नत और फर्ज में कितना सवाब रखा होगा। हम उन तालीमात से बहरे हो गए, अंधे हो गए, गूंगे हो गए, पूरे पूरे साल हमारी नमाजों का कोई पूछना नहीं, रमजान के रोजे हमारे मावे गुटके और पान खाते हुए चले गए, ज़कात की अदायगी का हमें होश नहीं कि कितनी माल हमारे पास है, कितनी ज़कात निकालनी है, भोले बादशाह बन की जिंदगी गुजार रहे हैं। और जब मिलाद आया तो महफिल में जो है वो लंगर चल रहा है, और हजरत साहब बड़े नेक आदमी, मिलाद बड़ा शानदार मना, 11वीं बड़ी ऊंची होती है, उर्स बड़ा शानदार मनाता है। इन चीजों के पीछे तुम मशहूर हो गए कि तुम बड़े नेक हो, लेकिन हकीकत में तुम नेक नहीं हो, तुम बड़े बद हो, तुम बड़े बद हो, झूठे हो, मक्कार हो। तुम इन्हीं नेक कामों के पीछे, बरकतों वाले कामों के पीछे छुपे हुए हो। लोग तुम्हें नेक समझ रहे हैं, लोग तुमसे हुस्न ज़न रखे हुए हैं कि तुम बड़े अच्छे आदमी हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम इन्हीं बरकतों वाले काम के पीछे अपने आप को छुपाए रखे हो। तो दोस्तों, हुजूर की तालीमात पे तवज्जो दें। हुजूर ने, अल्लाह ने क्या फरमाया, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, ये महबूब जो है वो तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हारे दिलों को पाक करता है। वह इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, वरना इससे पहले तुम्हारी हालत ये थी कि तुम तो खुली गुमराही में थे। तो मुझे बताएं, उस वक्त के दौर वाले लोग और हम लोग में फर्क क्या रहेगी? उस वक्त भी जिसकी लाठी उसकी भैंस था, आज भी जिसकी लाठी उसकी भैंस है। उस वक्त भी अमीर आदमी गरीब को दबा रहा था, आज भी अमीर आदमी गरीब को दबा रहा है। उस वक्त भी मजलूम की कोई नहीं सुन रहा था, आज भी मजलूम की कोई नहीं सुन रहा। उस वक्त भी लाकानूनियत थी, कोई कानून नहीं था, आज भी कोई लाकानूनियत है, कोई कानून नहीं है। तो हुजूर के आने का मकसद तो मुसलमानों को एक राह देनी है, सिराते मुस्तकीम बताना है, वादों का ईफा बताना है, सच बोलना बताना है, झूठ से बचना है, शराब से बचना है, जिना से बचना है, नमाजों की तरफ आना है, और जिस तरफ हुजूर ला रहे हैं उसके फजीलत भी बता रहे हैं।
हुजूर सिर्फ ये नहीं कह रहे कि नमाज पढ़ो, हुजूर फरमा रहे नमाज तो मेरी आंखों की ठंडक है। जब मेरा उम्मती, आज 1500 साल जश्न है ना, आप रात में मुसल्ला बिछाएं, 2 रिकात नफिल पढ़े, आप इधर नफिल पढ़ेंगे अपने घर के ड्राइंग रूम में या कमरे के अंदर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे तू यहां नमाज पढ़ेगा, आंखें मेरी वहां ठंडी हो रही होंगी। हमारे प्यारे नबी तो हमें देख रहे हैं ना, वो तो हमें देख रहे हैं कि मेरा उम्मती जब नमाज पढ़ता है और अल्लाह के हुजूर रुकू में जाता है और सजदे में जाता है और सुभान रब्बियल आला कहता है कि मेरा रब बड़ा बुलंद है, तो हुजूर फरमाते हैं ऐसे बंदे को देखकर तो मेरी आंखें खुश हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो हुजूर फरमा रहे हैं कि नमाज तो दीन का सुतून है, ये तो पिलर है। अब बताओ तुम्हारा पिलर ही गिर गया, अब सारा दिन तुम कमाने के पीछे लगे रहो, क्या फायदा होगा। तो दोस्तों हुजूर की तालीमात की तरफ भी तवज्जो दें। महफिल मिलाद अच्छी चीज़ है, 11वीं शरीफ अच्छी चीज़ है, सब अच्छी चीज़ें बरकतों वाले काम है, इसका अजर व सवाब अल्लाह ने रखा है। इसमें अल्लाह का जिक्र होता है, रसूलुल्लाह का जिक्र होता है और सारे काम इसमें नेक होते हैं। मस्जिद में बैठे हैं, बावजू बैठे हैं, अल्लाह उसके रसूल की बातें हो रही हैं, हर घड़ी पे सवाब है। लेकिन इसका मकसद ये है कि आप अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को तो माने। पूरा कुरान भरा हुआ है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुमने कितनी ईमान वाली आयतों को पढ़ा है कि अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है, अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है। ईमान वाले हो ना भाई, ईमान वाले हो ना। अब वो सारी आयतें निकालो जो ईमान वालों से बात हो रही है कि अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है। मैं ईमान वाला हूं, अल्लाह उसके रसूल के मानने वाला हूं। अब जो अल्लाह आपसे कह रहा है वैसा आप करना शुरू कर दो, और जिससे अल्लाह मना कर रहा है ला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी मत जाना, बस उससे रुकना शुरू हो जाओ। और अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ ईमान वालों अपने वादों को पूरा करो। तो आपने ये ज़हन बना लिया कि अल्लाह ने मुझसे कहा है कि वादों को पूरा करो। अब मैं जब किसी से वादा करूंगा तो उसको मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मैं ईमान वाला हूं, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाया हूं। तो जितनी भी ईमान वाली आयतें हैं उन सब पर अमल करना शुरू करो, और जो नहीं की आयतें हैं, जिस पर अल्लाह ने मना किया कि ये मत करना, ये मत करना, जितनी भी आयतें हैं वो सारी तलाश करो। रोजाना 2 आयतों पे अमल करना शुरू करो, महीने में 60 आयतों पर अमल हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि आपको ये मिलाद की महफिल कितना फायदा दे रही है। ये भी आपने मिलाद की महफिल की बरकत से ही सीखा है। ये महफिल इसीलिए सजाई जाती है कि कुछ सीखने को मिले। अल्लाह उसके रसूल, अल्लाह का कुरान आपके घर में मौजूद है, और रसूलुल्लाह की हदीसों की आप एक छोटी किताब 40 हदीसों की 40 मिलती है, आप वो ले लें। उसमें अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं वो करना शुरू कर दें, और जिससे हुजूर रोक रहे हैं उससे रुकना शुरू हो जाए। ये हो गया दीन पर अमल, शरीयत पर अमल। तो दोस्तों इस तरफ तवज्जो दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन मतीन की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।